राजस्थान के एक थप्पड़बाज एसडीएम साहब छोटूलाल शर्मा, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम साहब के कारनामों की कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एसडीएम साहब ने अपनी पहली पत्नी को फर्जी तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी पूनम शर्मा ने आरोप लगाए कि पेट्रोल पंप कर्मचारी को तो एसडीएम साहब ने एक थप्पड़ मारा है, मुझे तो ये रोज 10-10 थप्पड़ मारा करते थे। 2008 के अंदर मुझसे लव मैरिज की, मैंने प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाकर जो पैसे आए उससे मैंने छोटूलाल शर्मा का साथ दिया। मैंने अपने गहने तक छोटूलाल शर्मा के लिए बेच डाले, लेकिन 2015 के अंदर जैसे ही इनका आरएएस के अंदर चयन हुआ, इन्हें दूसरी महिलाएं अच्छी लगने लगी थी। मेरे साथ मारपीट करते, दूसरी महिलाओं से जब ये बात करते, मैं विरोध करती तो मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ मारपीट किया करते थे। लेकिन मैं तो आज भी इनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हूं और इनकी लंबी उम्र के लिए आज भी करवा चौथ का व्रत रखती हूं। दोनों बच्चों के साथ भी किस तरीके से मारपीट करते थे वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से इन्होंने पहली पत्नी से फर्जी तलाक लिया, लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान भी इनको लेकर कई बार अनुशासनहीनता की शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार इन्हें एपीओ किया जा चुका है। अब जब रिपोर्टर इनसे बात करने के लिए पहुंचा तो रिपोर्टर के सामने रोने लगे, कहने लगे कि मेरे 2 महीने का बच्चा है, मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे से बदला निकाला जा रहा है, लेकिन अब मैं इस बच्चे को लेकर कहां जाऊं। अरे एसडीएम साहब, पहली पत्नी जिससे आपने प्रेम विवाह किया, 2 बच्चे पैदा हुए, उस पत्नी को आपने रोज प्रताड़ित किया, मारपीट उनके साथ की, और कितने समय से वो बच्चे और वो माँ आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। आज आपको अपने 2 महीने का बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहली पत्नी ने जिस तरीके से चौंकाने वाले राज खोले हैं, किस तरीके से इन्होंने पहली पत्नी को खून के आंसू रुलाया और किस तरीके से अपनी ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता के चलते इन्हें कई बार एपीओ किया जा चुका है। आज इनकी वो कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासोर। 1980 के अंदर राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर छोटूलाल शर्मा का जन्म हुआ। 2008 के अंदर पूनम शर्मा से इन्होंने प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह करने के बाद पूनम शर्मा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। जो पैसे प्राइवेट स्कूल से पूनम शर्मा को मिलते थे, उन पैसों से वो एसडीएम साहब की पढ़ाई लिखाई में, जो उस वक्त छोटूलाल शर्मा आरएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका साथ देती थी। जरूरत पड़ने पर एक बार छोटूलाल शर्मा के लिए पहली पत्नी पूनम शर्मा ने अपने गहने तक बेच दिए थे। लेकिन जैसे ही 2015 के अंदर इनका आरएएस में चयन हुआ, उसके बाद इन्हें दूसरी महिलाएं अच्छी लगने लगी थी। पहली पत्नी को ये बुढ़िया कहा करते थे। रात भर दूसरी महिलाओं से जब ये बात करते थे तो पूनम शर्मा विरोध करती थी, तो उनके साथ मारपीट भी करते थे। 2021 के अंदर जो है वो पूनम शर्मा को पिलानी के अंदर छोड़कर 2 बच्चों के साथ और एसडीएम साहब अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। हर महीने पैसे खर्चे के लिए ऑनलाइन भेज देते थे, लेकिन अचानक 2 महीने बाद एसडीएम साहब ने फर्जी तलाक के कागजात पूनम शर्मा के पास भेजे। जैसे ही फर्जी तलाक के कागजात उन्होंने देखे, वो हैरान रह गई, परेशान हो गई और खून के आंसू रोने लगी। फर्जी साइन करके एसडीएम साहब ने पहली पत्नी से फर्जी तलाक भी ले लिया, क्योंकि पहली पत्नी का कहना है कि मैं तो आज भी उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हूँ, करवा चौथ का व्रत भी उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हूँ, और दोनों बच्चों को और मुझे इन्होंने किस तरीके से खून के आंसू रुलाया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को तो इन्होंने एक थप्पड़ जड़ा है, मुझे तो ये रोज मारा करते थे, 10-10 थप्पड़ मारा करते थे। उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम, गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूंगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियां बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और गरीबी, मैंने उसका पूरा साथ दिया, मैंने मेरा सब कुछ उसके ऊपर लगा दी, पैसे क्या, नौकरी क्या, यहाँ तक कि अपनी शरीर क्या। बच्चे भी मैंने ही पाले अकेले हमसे, उसने कभी कोई सहायता नहीं करी। और अब जैसे ही एसडीएम बन गया, उसका पैसे से ही दिमाग खराब था और मेरे साथ मारपीट बढ़ती गई। मैंने कहा भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा, बच्चों को भी मारने लगा। बच्चे जैसे बड़े होते गए, बच्चों को से मारपीट करने लगा, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आप सुधर जाओ, अब तो एसडीएम भगवान की दया आई है, नौकरी भी लग गई, अब तो गरीबी भी नहीं है। पहले तो ये बहाना था कि अपने गरीब है, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं मारता हूँ। अब तो एसडीएम की नौकरी मिल गई अच्छी खासी, अब क्यों मार रहे हो?
या अब इसलिए मारा हो क्योंकि तू बूढ़ी हो गई। अब गैर औरतें आने लगी घर पे, फोटो चैट्स मैंने देखा छुप छुप के। बाथरूम में भी आधी रात तक 2 बजे तक, रात को 2:30 बजे तक बातें होती थी। मैं मना करती तो मेरे साथ मारपीट होती थी, बहुत मारता था। ये पेट्रोल पंप वाले को 1 थप्पड़, मुझे तो रोज 10 थप्पड़ मारता था इतनी जोर जोर से। अब इनकी ड्यूटी के दौरान इनके जो कारनामे हैं जिनके चलते इन्हें एपीओ किया गया, उन पर चर्चा कर लेते हैं। एसडीएम साहब का व्यवहार शुरू से ही ज्यादातर इनके व्यवहार में अनुशासनहीनता देखी गई। इन्हें बड़ी जिम्मेदारी श्री गंगानगर हो, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो, भीलवाड़ा, मांडल, टोंक सहित कई जगह पर ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में ये प्रतापगढ़ के एसडीएम हैं। अपनी पिछली सेवा के दौरान कई बार अनुशासनहीनता, अपने साथ में कर्मचारी जो काम करते हैं, छोटे कर्मचारी, उनके साथ मारपीट के चलते कई बार इनकी शिकायतें मिल चुकी हैं और उसके चलते कई बार इन्हें पहले भी एपीओ किया जा चुका है। अब एसडीएम साहब वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में एसडीएम पद पर कार्यरत थे। 21 अक्टूबर की रात एसडीएम अपनी दूसरी पत्नी के, दीपिका व्यास जिनका नाम है, उनके साथ अजमेर भीलवाड़ा का जो हाईवे है उसके पास जसवंतपुरा सीएनजी जो पंप है उस पर आते हैं और वहां पर अपनी गाड़ी को लाकर खड़ा कर देते हैं। पत्नी ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ पेट्रोल पंप कर्मियों ने भद्दी टिप्पणी की, अभद्रता की और इसीलिए एसडीएम साहब को गुस्सा आया। लेकिन वीडियो में पत्नी के साथ इस तरह का कोई बर्ताव करते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो है वो नजर नहीं आ रहे। अब देखिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि जैसे ही एसडीएम साहब की गाड़ी जसवंतपुरा सीएनजी पंप पर आकर रुकती है, पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है वो सीएनजी भरने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब सीएनजी भरने का ढक्कन नहीं ओपन एसडीएम साहब की गाड़ी से होता है तो वो दूसरी गाड़ी के अंदर सीएनजी किट लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इसी बात पर एसडीएम साहब को गुस्सा आता है, उतर के गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एसडीएम हूं, पता नहीं है तुम्हें, और इसी को लेकर एक कर्मचारी के वो धक्का मार देते हैं। लेकिन इतने में ही दूसरा कर्मचारी मौके पर पहुंचता है जो इस बात का विरोध करता है, तो एसडीएम साहब उसे भी थप्पड़ रसीद कर देते हैं और बदले में अपने बीच बचाव में जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है वो भी एसडीएम छोटूलाल शर्मा के थप्पड़ रसीद कर देता है। अब छोटूलाल शर्मा की पत्नी का कहना है कि उनके साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अभद्रता की। उनकी गाड़ी पहले आकर पेट्रोल पंप पर रुकती है, लेकिन उसके बावजूद भी चलाकर उन्हें परेशान करने के लिए पहले दूसरी सफेद कलर की गाड़ी जो पीछे आती है उसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा सीएनजी भरने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने इस बात को लेकर कहा कि सीएनजी में 2 किट आते हैं। एक ऐसा किट होता है जो गाड़ी कंपनी से निकलते वक्त सीएनजी के सहित निकलती है, उसमें वो किट लगता है, और एक बाहर से जो किट लगाया जाता है सीएनजी का, उसमें जो है सीएनजी भरने के लिए अलग से किट होता है। अब कर्मचारी ने कहा और पेट्रोल पंप के जो वहां पर मैनेजर हैं उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि पहली गाड़ी जब वहां पर आकर रुकती है, कर्मचारी वहां पर खड़ा रहता है, लेकिन पंप का वो सीएनजी का जो ढक्कन है वो नहीं खुल पाता है और उनकी गाड़ी जो है कंपनी फिटेड उसमें सीएनजी का किट था, इसलिए उनमें दूसरा नोजल लगना था। दूसरी गाड़ी जो पीछे सफेद कलर की आई थी उसमें दूसरा किट लगना था, इसलिए कर्मचारी ने पहले उसमें किट लगाने के लिए पहुंच गया और उसके बाद अचानक एसडीएम जो छोटूलाल शर्मा है वो आकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं और गाली गलौज जो वीडियो में साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। अब इस मामले को लेकर पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों पर गाज गिरती है, उन्हें वहां से डिटेन करके ले जाया जाता है, बाद में उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन फिर खबरें इस तरह की चलती हैं कि क्या कानून गरीब आदमी मजदूर के लिए अलग है और अफसरों के लिए अलग है, और उसी को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम छोटूलाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया। जैसे ही इन्हें सस्पेंड किया और रिपोर्टर इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा तो इन्होंने आरोप लगाए कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, पूरी गलती सीएनजी पंप के कर्मचारियों की थी। मैं 2 महीने के बच्चे को लेकर अब कहां जाऊं, कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊं। लेकिन एसडीएम छोटूलाल शर्मा जी, आपको अपना 2 महीने का बच्चा और प्रताड़ित करना दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर जिस तरह का व्यवहार आपने किया था वो एक अफसर के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आपने जिस तरह का कृत्य किया वो माफी योग्य नहीं है, क्योंकि आप एक अफसर हैं और अफसर से इस तरह के व्यवहार की कोई भी उम्मीद नहीं रखता। उसके बावजूद भी आपका व्यवहार वहां पर देखा गया और उसके अलावा कई जगह पर अनुशासनहीनता की शिकायतें आपके खिलाफ मिल चुकी और जो प्रताड़ित करने की बात एसडीएम साहब कर रहे हैं, पहली पत्नी की जरा बात सुनेंगे और उन्होंने जो अपनी जिंदगी में खून के आंसू रोए हैं, जो बुरे दिन देखे हैं, जिस पत्नी ने लव मैरिज करके इनका साथ दिया, उसी की बदौलत आज ये एसडीएम बने हैं, क्योंकि उन्होंने गहने बेचकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर भी छोटूलाल शर्मा का साथ दिया। लेकिन 2015 के बाद सब कुछ
बदल गया। अब एसडीएम साहब को जो है वो एपीओ कर दिया गया है और एसडीएम साहब का कहना है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।